जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, जहां पर हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं जी हाँ रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर पर हम लोगों ने आप लोगों को छोड़ा था पिछली क्लासेस में, ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, इसी पर हमने आपको छोड़ा था। हाँ चलिए, मैं आप लोगों के सामने ही हूं, कहीं दूर नहीं हूं, है ना। हाँ, गुड इवनिंग भाई। ओके, यही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ओके, वॉइस प्रॉपर है। हाँ, गुड इवनिंग भाई। चलिए, हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। किसकी? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अवधारणाएं, ठीक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब मैं आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था ये बता देता हूं भाई। मैंने आप लोगों को जो मोल कॉन्सेप्ट है वो समझाया था, और मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैं आप लोगों को आगे की जो चीजें हैं वो समझाने से पहले क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊंगा। तो बोलो, सब तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? फटाफट बोलो, है ना। चलिए, अरे यार कैसी बातें करते हो आप, मुझे एक बात बताओ, है ना। ये कह रहे हैं कि सर आप रे को पाकिस्तान क्यों ले जा रहे हो? अरे हम अगर नीचे लेकर जाएंगे तो श्रीलंका लेकर जाएंगे ना, पाकिस्तान थोड़ी जाएगा। नक्शा ही नहीं पता तुझे मेरे भाई। चलिए, बोलो तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? हाँ सर, हम तैयार हैं। तो हाँ जी, तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था आप लोगों को, मेरे याद है ना। और एक क्वेश्चन अब ये लिख दिया आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? मोलों की संख्या। किसमें? 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। लखन, उनको भी कराऊंगा भाई, चिंता मत कर, ठीक है ना। एक ही चीज के पीछे मत पड़ा करो यार, इतने कई दिनों के बाद क्लास लगी, फिर एक चीज के पीछे पड़ रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो तो देख नहीं रहा है, और अभी यहां ये लग रहा है कि सर ये नहीं कराया। विमीय विश्लेषण के क्वेश्चंस में करना क्या है तुम्हें भाई? विमीय विश्लेषण के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, आपको पता हो तो। क्या यार, फिर तुम वही चीजें करते हो। चलो यहां देखो, क्वेश्चन में पूछा है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसमें? 36 ग्राम जो जल है उसमें मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या? देखो, मोलों की संख्या ज्ञात करने के मैंने आपको सूत्र बताया था। मोलों की संख्या का सूत्र था कि ग्राम भार बटे में अणुभार, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, है ना। तो देखो, ग्राम भार तो कितना दिया? 36। जल का अणुभार कितना होता है बोलो भाई? किसका? जल, H2O का अणुभार। अणुभार कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां देखो, H2O हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 U या AMU जो चाहो। ग्राम भार कितना? 36 बटे कितना? 18। 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो N बराबर कितना आ गया? 2 मोल। सरल, एकदम सरल सर, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए,
ऐसे ही अब देखो अगला प्रश्न देखो यहां से, हाँ एक और क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम NaOH में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या किसमें? 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने होंगे ये पूछा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये पूछा है, फटाफट से बता दो कितना आएगा, है ना। किसमें? 20 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, अणुओं की संख्या। फटाफट से बता दो, यही गलती है भाई, यही गलती है, ठीक है ना। ये कह रहे सर आधा मोल, गलत बात है, मोल नहीं पूछे, अणुओं की संख्या पूछी है। यही तो अधूरे सूत्र पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, अधूरे सूत्र पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। सुनो मेरी बात, देखो जब आप लोगों से अणुओं की संख्या पूछी जाती है तो लाडलो अणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बहुत आसान, सरल, सिंपल, साधारण है। और वो सूत्र क्या है? बराबर मोल गुणा Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, समझे। अब भाई यहां क्या करना है, पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल कॉमा n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो 20 है, मोलर मास क्या होगा यहां निकाल लो, NaOH का मोलर मास, अणुभार। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालोगे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आ गया? 40 U। तो मोल कैसे निकालोगे? N बराबर 20/40, तो मोल कितने आ गए? N बराबर आ गया 1/2 मोल, या 0.5 मोल भी रख सकते हो। अणुओं की संख्या निकालनी है, कितने में? 0.5 मोल में, 0.5 मोल NaOH में किसकी संख्या निकालनी है? अणुओं की संख्या। मोल गुणा में ये मोल कितने हैं? 1/2, है ना। 0.5 ना लिखकर 1/2 लिख देते हैं। तो 1/2 मोल गुणा में आवोगाद्रो संख्या 0.22 गुणा 10⁻23। सॉल्व कर लो, 3.011 गुणा 10⁻23 NaOH, ये मोल कण होंगे, ठीक है ना। इतने कण अवेलेबल हैं, ऐसे होगा ये, समझे। कुछ भी मत फेंका करो, तरीके से काम किया करो। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.2 मोल मैथेन का अणुभार ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मोलर मास, द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। द्रव्यमान, वो भी किसमें? ग्राम में। द्रव्यमान, देखो ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिनको मेरे पढ़ाए हुए सूत्र जो हैं वो याद होंगे, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम कर रहे हैं, करो तो भाई, ऐलान काहे कर रही हो, करो। 0.2 मोल पर बात हो रही है। कितने मोल पर? 0.2 मोल पर। करो, देखते हैं हम क्या करते हो।
हाँ, मैथेन का सूत्र बताओ। अरे भाई क्या कर रहे हो, मैथेन का सूत्र तो आपको पता ही होगा, मैथेन का सूत्र तो सबको पता होना चाहिए, CH4 होता है। तो अनूप आप पुरानी वीडियोस जो है वो देखो भाई, तब पता चलेगा आपको कि क्या चल रहा है। आप नए जुड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है, आप पुरानी वीडियोस देखो, आपको सब समझ में आएगा, है ना। शिवम आप भी चलिए, हाँ देखो, अब यहां 2 मोल मैथेन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो भाई द्रव्यमान का सूत्र लिखो। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि भाई मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणुभार। क्या होता है, द्रव्यमान बटे में अणुभार। तो अब यहां पूछा क्या है, अणुभार, सॉरी द्रव्यमान। तो जब द्रव्यमान पूछा है तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुणा अणुभार। क्या हो जाएगा, मोल गुणा में क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है, मोल गुणा में क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, समझे। ठीक है, अब भाई 0.2 मोल, अब मैथेन मतलब CH4, और CH4 का अणुभार जिसको नहीं पता वो तो सच में ना समझ है ना। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में गलतियां नहीं करनी चाहिए, बचपन की गलतियां बहुत दुखदाई होती हैं। समझ लेते तो समस्या नहीं आती। कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 गुणा 4, 12 और 4 16, बोलो हाँ कि ना, यू। तो भाई द्रव्यमान निकालने के लिए मोल कितने हैं, 0.2 है सर, गुणा में अणुभार कितना है 16, तो कहेंगे सर 16 दूनी 32, एक संख्याबद्ध पॉइंट, ग्राम, ऐसे होगा 3.2 ग्राम। कितना आएगा, 3.2 ग्राम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए क्या, चलो। तो देखो एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसकी नहीं, मोलों की नहीं, में अणुओं की संख्या जो है वो बतानी है। किसकी संख्या, अणुओं की संख्या। है ना, चलिए, है ना, हाँ फटाफट से प्रश्न देखो। प्रश्न कहता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अणुओं की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। किसने में, 4.4 ग्राम जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें अणुओं की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल बात कहिए, फटाफट से बता दो। अब फिर 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा आपसे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जहां पर हम लोगों को मोल अवधारणा से ही जो अभिकारक है उनकी रस समीकरण मिति जो है वो पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति के बाद, ठीक है ना, हाँ रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति के बाद हम लोगों को फिर आगे जो है वो विलयनों की रस समीकरण मिति पढ़नी है, और फिर सीमांत अभिकारक पढ़ाकर चैप्टर को खत्म कर दूंगा। फटाफट से इस प्रश्न को सॉल्व करो। कह रखा है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो नंबर ऑफ क्या है, अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल जो है वो कैलकुलेट करनी है ना। अनूप बहुत ठीक बताया आपने भाई, हाँ चलिए, हाँ तो देखो क्या ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या। तो भाई अणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र रखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है अणुओं की संख्या, है ना। अणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये होता है मोल और गुणा में आवोगाद्रो संख्या। क्या सूत्र है, मोल गुणा में आवोगाद्रो संख्या। अब भाई पहली बात तो मोल निकालने पड़ेंगे, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर
गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब द्रव्यमान वो भी ग्राम में बटे में अणुभार, क्या बटे में अणुभार मतलब मोलर मास। ठीक है, ये हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। अब इतना हो जाए तो उसमें हमें क्या चाहिए, देखो द्रव्यमान तो ये लिख रहा, अणुभार कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास CO2, कार्बन का कितना बोलोगे भाई साहब 12, ऑक्सीजन का कितना बोलोगे 16, कितनी ऑक्सीजन है गुणा 2 कर दोगे, 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया भाई 44 U हो गया है, 44 U, कितना U 44 U हो गया है। ठीक है, यहां वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4.4 अपॉन 44, है ना, क्या 4.4 बटे में 44। कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए कई तरीके। हाँ बिल्कुल, देखो क्या कर सकते हो, ये पॉइंट हटाओ, बटे में 10 आ जाएगा, 44 से 44 भचीड़, क्या बचा 1/10, 1/10 रख लो या 0.1 मोल कह दो, एक ही बात है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल बात। 10 मोल नहीं रहे, 0.1 मोल, 10 मोल। ठीक है, अब भाई मोल का गुणा अवोगाद्रो संख्या से करना है ना, अणुओं की संख्या निकालने के लिए। तो रखो वैल्यू, क्या करोगे 0.1 गुणा में 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो भाई यहां पर अगर इसका गुणा करोगे तो घात एक कम हो जाएगी, सीधी बात है ना, तो ये हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात कितना 22, इतने अणु होंगे। ठीक है ना, अणुओं की संख्या कितने मोल में, इतने मोल में, कितने में 0.1 मोल में, 0.1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या ये रही। ठीक है जी हाँ, चलो हाँ, जिनका सही था बढ़िया है, जिनका नहीं था वो ध्यान दो, इतनी संख्या होगी। चलो आगे बढ़ो, आगे है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, कितने का, एक परमाणु का। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान कितने परमाणुओं का, एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, फटाफट करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं सबको, ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट करो। हाँ भाई, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, ये कह रहे हैं 12, गलत बात है, 12 का मतलब है 1 मोल, नहीं होगी अवोगाद्रो संख्या भी। ठीक है, हाँ करो, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए कितने परमाणुओं का, एक परमाणुओं का, कुछ भी लिख रहे हो यार, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, जो मन में आ रहा वो लिख रहे हो, दिमाग नहीं है, पागल हो गए हो, क्या लिख रहे हो ये खुद देखो, 6 ग्राम लिख दिया हमने, ये लिख दिया, अरे भाई एक बात बताओ, ठीक है एक बात समझो,
जब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, है ना, तो आप ये यूज करो ना कि 1 मोल कार्बन परमाणु, 1 मोल का मतलब समझे क्या, 1 मोल का मतलब हो गया इतने परमाणु, कितने, 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, इतनों का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। जब बोला जाता है ना 1 मोल हाइड्रोजन, कितना, 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन। कई बार बताया है पिछली क्लास के अंदर, यही तो झीका था, मैं यही तो समझाया, मगर नहीं सर हम तो आपकी बात याद नहीं रखने वाले, हमें थोड़ी पढ़ना है आगे। अरे समझदारों पढ़ो, चीजों पर फोकस करो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। दिल तोड़ दिया आज आपने मेरा, हट, मजा नहीं आया आपकी बात में, दुखी कर दिया। देखो इतने मोल का द्रव्यमान ये है, तो हमसे कितने का पूछा है, 1 परमाणु का, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो द्रव्यमान दिया गया है उसमें क्या करो, भाग दे दो इतने परमाणुओं का, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना। अब देखो भाई 6 से इसमें भाग दोगे ये 1.99 आ जाएगा, गुणा 10⁻23 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा, वो भी ग्राम। हाँ चलो एक प्रश्न और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर आगे की टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एनटीपी, पहले भी बताया ऐसा, सामान्य ताप व दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, पर कितने लीटर ले लें, ठीक है, पर 11.2 लीटर CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, पहले से बोल रखा है मैंने, बता रखा है, ठीक है ना, पहले से मैंने बताया हुआ है एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप व दाब। इस पर आपको क्या करना है, 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। यहां पर दिमाग हल्का लगाना पड़ेगा, सिंपल तरीके से ही होगा, वैसे तो समझोगे तो आसान तरीके से ही होगा, मगर वैसी दिक्कत आएगी, एक छोटी दिक्कत आएगी जिसको अगर आपने पकड़ लिया या आपको अगर वो बात याद है तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ हाँ भाई फटाफट करो। ओम 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 ओम, करो फटाफट फटाफट करते रहो, फिर बताओ आंसर क्या आया, क्या दिमाग लगाया है ना, क्या कर।
चलिए भाई चलिए। अरे 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 अरे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अणुओं की संख्या बहुत सही निकाली है कुछ लोगों ने, मगर कुछ लोगों ने गलत बता दी। देखो सिंपल बात क्या है मैं बताता हूं। जब आप लोगों को एनटीपी पर गैस दी हुई होती है तो गैस के लिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी होगी, क्या कि सखा 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है भाई साहब? 22.4 लीटर होता है। और यहां पर आपको कितना दिया? 11.2। 22.4 का आधा 11.2, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी बेस पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है क्या कि भाई 22 पॉइंट, सॉल्यूशन देखो, 22 पॉइंट एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस के मोल। इतनी गैस के मोल कितने? 1 मोल है। कितना है लाडलो? 1 मोल है इतनी गैस का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो एनटीपी पर 11.2 लीटर गैस के मोल कितने हो जाएंगे? मोल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 11.2 बटे 22.4। सॉल्व करोगे आधा हो जाएगा। कितना मोल आ जाएगा? आधा मोल। अब भाई अणुओं की संख्या निकालने का तो बहुत सरल तरीका है, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या। क्या है? 1/2 मोल CO2 में किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। किसकी? अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोल कितने? 1/2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। कितना आ जाएगा? 3.011 गुणा 10⁻23। ये आंसर आएगा। ऐसे करना है भाई साहब, समझे? ऐसे होगा, है ना? हाँ चलो एक बार आज के सारे क्वेश्चंस मैं नोट करवा देता हूं धीरे धीरे करके, फटाफट फटाफट, है ना? और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फटाफट नोट कर दो। चलो नोट करो। चलिए चलो 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 आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ करो नोट। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। सॉल्यूशन इसके बाद आगे की जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, और आगे का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। है ना? हाँ चलिए
अगला टॉपिक अपने पास जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे नोट करो। फैजल क्यों, मतलब फजल क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कमेंट कर करके? जब आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कमेंट इस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो, ऐसा है कि आप कह रहे हो कि सर हम पीडीएफ से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, मैं मानता हूं कि हम सब पीडीएफ से नोट कर सकते हैं, मगर पीडीएफ आने में 24 घंटे के आसपास का समय लगता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ नोट कर लेते हैं, जो बाद में हैंड टू हैंड क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करते हैं। उन्हीं की डिमांड पर मैं नोट करवाता हूं, नहीं मुझे कोई शौक थोड़ी है नोट करवाने का। मेरे लिए तो आसान काम है ना। करो आगे। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना। चलिए आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ो, ये लास्ट है, इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति पर, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। किसकी? रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। अभिक्रियाओं की कौन सी मिति? रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक, हाँ क्या चाहिए हमें? बिल्कुल, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री
मिट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये टॉपिक है। अब देखो, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूं कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। देखो, स्टोइकियोमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, क्या स्टोइकियोमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना, जी हाँ, ठीक। क्या शब्द है? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, चलना मेरे भाई, स्टोइकियोमेट्री कैसा शब्द है ये भाई एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। किससे मिलकर बना? स्टोइकॉन और मिट्री, इन दो शब्दों से मिलकर बना। ठीक है ना, जी हाँ। क्या? एक है अपने पास स्टोइकॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है, स्टोइकोमेट्री जो है, इस पूरे के पूरे वर्ड को जब हमने तोड़ा तो एक वर्ड तो है स्टोइकॉन, और यहां से एक वर्ड निकलता है मेट्रॉन। ठीक है, स्टोइकॉन शब्द जो है उसका अर्थ हमारे पास क्या होता है? इसका अर्थ होता है तत्व, जबकि मेट्रॉन जो होता है उसका अर्थ होता है मापना। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापना। तो हम लोग क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्री में, जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके बीच में जो अणु है, मोल है, द्रव्यमान है और आयतन है, उनके संबंधों की मात्रात्मक जो है ना, ठीक है, जो इनके बीच में मात्रात्मक संबंध है, उन मात्रात्मक संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं? इन मात्रात्मक संबंधों को ही अभिक्रिया की रस समीकरणमिति या स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और समीकरण में जो अंक प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है, उन्हें कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। वापस से सुन लो और समझ लो। क्या कर लो? वापस से सुन लो और फिर समझ लो। देखो, हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में, उस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, मोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयतन, द्रव्यमान, इन सब का जो मात्रात्मक संबंध होता है वो अभिक्रिया की क्या कहलाती है? रस समीकरणमिति या स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। और संतुलित समीकरण में जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को कहते हैं, जी हां, रस समीकरणमिति गुणांक। ठीक है ना, क्या है? रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं। तो वापस से सुनो, अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद के मध्य, ठीक है, अणुओं, परमाणुओं, मोलों, ठीक है ना, द्रव्यमानों, आयतनों, इत्यादि का मात्रात्मक संबंध इन सब का जो मेजरमेंट रिलेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की रस समीकरणमिति या स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अभिक्रिया की
रस समीकरण मिति मतलब स्टोइकियोमेट्री। क्या है ये? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है, स्टोइकियोमेट्री कहलाएगी। क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जैसे देखो, आप लोग लिखते हो कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से हुई और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण हुआ, मगर हमने क्या किया है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहां 2 लगाया है और इधर भी क्या किया है, 2 लगाया है। दोनों जगह क्या किया 2 लगाया है। तो भाई एक बात पर ध्यान देना, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को हम लोग क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक अर्थात स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के नाम से उनको जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए संतुलित करने के लिए जिन गुणांकों का मतलब अंकों का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयुक्त अंक डिजिट्स अंक क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। मितीय स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। कौन से गुणांक कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, ये हमने बता दिया है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें, अब देखो केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग सिंपल तरीके से आपको बात बताएं तो जो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है भाई, ये समझो एक बार, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें, सर पाचा नहीं लगेगा तो पचा नहीं लगेगा तो क्या नहीं होगा? सही से लिखो संगीता, आप पूछना क्या चाहती हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो, अब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? रासायनिक समीकरण जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। और रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की जो विधि है उस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, भूल एवं जांच पद्धति। ठीक है ना, क्या? भूल एवं जांच पद्धति। ठीक, सिंपल बात है। चलो तो बता देते हैं ये। हाँ, ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। रासायनिक समीकरण को क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, लिए, है ना इसकी। हाँ, जो बैलेंस करने के लिए
किसकी? जी हाँ, प्रयुक्त विधि। विधि क्या नाम है भाई उसका? अभी बताया क्या है? भूल एवं जांच पद्धति। जांच पद्धति है। कौन सी विधि है? भूल एवं जांच पद्धति है, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना? कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब एक राज की बात और बता देता हूं, जो सत्य है, ठीक है, आप लोगों को हो सकता है ये कह दो कि सर प्लीज प्लीज प्लीज, मगर ट्रायल मेथड, मगर इस दुनिया जहान का सत्य ये है कि मैं इस विधि को नहीं कराने वाला। उसके पीछे के दो कारण हैं, ठीक है ना? पहला कारण तो अपने पास ये है कि भाई ये विधि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, सही है? पहला सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये विधि आपने कब पढ़ी थी? 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, विधि से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से। हाँ, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और डायरेक्ट कैसे करनी है वो सिखाऊंगा, है ना? केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्यों करनी होती है ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, मगर कैसे करनी है ये भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना? कैसे करनी है ये पढ़ाने वाला हूं, विधि से नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि आपके डायरेक्ट आने वाली है ना? तो देखो, आपको मान के चलो एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन क्या है? H2 प्लस Cl2 और इससे बना दिया HCl। अब भाई ये है अनबैलेंस इक्वेशन, तो पूछा जाएगा कि इसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो बैलेंसिंग करके बताओ इसकी क्या होगी? सॉरी, आती भी है तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, यहां से सीख कर ही जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बैलेंस कर दी है कुछ लोगों ने और एकदम सही बैलेंस की है, बिल्कुल सही बैलेंस की है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही बैलेंस की है। और बैलेंसिंग में आप लोगों ने क्या किया है? 2HCl। मैं क्या करूंगा, जो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होंगे ना उसको अलग कलर से लिख दूंगा, ठीक है? पहली चीज। दूसरी बात सुनो, एक और विधि, मतलब एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बोलो क्या आएगा? बोलो। 4-5 एग्जाम्पल कर लो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि अपन को आती है ना? फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, फिर विलियनों की रस समीकरण विधि की ओर बात करेंगे, है ना? चलिए, हाँ, यहां एक चीज बिल्कुल बताता हूं, रुको, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? ये भी बतानी जरूरी है। जब हम रस समीकरण मिति गुणांकों का प्रयोग करते हैं, किसका? रस समीकरण मिति गुणांकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये रस समीकरण मिति गुणांक जो है ना, अभिक्रिया में पदार्थ के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स को प्रदर्शित करते हैं। किसको? मोल्स को, है ना? जो ये रस समीकरण मिति गुणांक है ना, अगर हमने लिखा है तो वो किसको प्रदर्शित करे बताता हूं। देखो, ये रस समीकरण मिति गुणांक ये अभिक्रिया में पदार्थ के मोल को प्रदर्शित करते हैं। किसके? पदार्थ के मोल को प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या को दर्शाते हैं।
संख्या को दर्शाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? मेरे भाई इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहां लिखा है कुछ भी नहीं, मतलब एक, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये कितने मोल हैं? 2 मोल है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को एज इट इज रखो, हाइड्रोजन के आगे 3 लगाओ और इसके आगे 2 लगाओ। इसका मतलब इसके कितने मोल? 3 मोल। इसके कितने मोल? 2 मोल। समझे क्या? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और इक्वेशन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और बनाया क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है। बैलेंस करके बताओ कैसे करोगे? क्या करना है? बैलेंस करनी है। बैलेंस करके बताओ क्या बनाया है। ठीक है, जैसे ही बैलेंस कर दोगे तो मान जाए, हाँ बैलेंस कर दोगे तो मान जाएंगे आराम से कि भाई हाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं। इसको बैलेंस करना है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करो, ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये कहना सर 2HCl होगा, अरे कब का बीत गया वो तो मेरे भाई। हाँ करो नोट, मतलब बताओ फटाफट, फिर बताते आगे। चलिए देखो क्या हो जाएगा, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है ना, तो यहां क्या कर देते हैं, सल्फर की संख्या बढ़ा देते हैं। किसकी? सल्फर की संख्या बढ़ा देते हैं। तो देखो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गए हैं, यहां अगर हम 2 लगा दें तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, और यहां 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6। हो गई बैलेंस, है ना? हाँ ठीक है, हो गई बैलेंस। चलो एक इक्वेशन और देखो अब, जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं, और ये इक्वेशन है अपने पास, हाँ मैथेन के दहन की समीकरण लेते हैं, CH4 प्लस O2, इसको बैलेंस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। बैलेंस करो फटाफट से, ठीक है। करो बैलेंस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। क्या है देखो, कैसे बैलेंस करेंगे सर? बहुत आराम से, यहां 1 कार्बन, यहां 1 कार्बन, यहां कितने ऑक्सीजन? 2, यहां देखो 2 और 1 3, मामला गड़बड़, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन 4, इधर कितने? 2, तो फिर मामला गड़बड़, तो यहां 2 लगाओ। जैसे 2 लगाओगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन हो गए, मगर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 2 और 2 4, इधर कितने? 2, इधर 2 लगाओ, सब बैलेंस है। हो गया सब कुछ बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये है हमारे पास अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। किसकी रस समीकरण मिति? अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे विलयनों की रस समीकरण मिति, उस पर मैं आप लोगों से बात करूंगा अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।